फरमाया अल्लाह का फजल और रहमत मिले तो खुशियां मनाएं। ये नहीं बताया कैसे मनाएं, ये नहीं बताया कैसे मनाएं खुशियां। इसकी वजह क्या है? अल्लाह पाक हमारे ईमान का इम्तिहान लेना चाहता है। ईमान का इम्तिहान है हमारा। अल्लाह कहता है तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक यार सबसे महबूब न हो जाए। तो जब तुम्हें तुम्हारे अपने बच्चे पैदा होते हैं तो पड़ोसियों से पूछ के खुशियां मनाते हो? किसी से पूछते हो कि खुशी कैसे मनानी? अल्लाह कहता है मैं खुशी का तरीका नहीं बताता, और जरूरत ही नहीं यार के दीवानों के लिए। मैंने यार देना था, मैंने दे दिया मोमिनों को। अब खुशी का तरीका नहीं बताता, क्यों? जिसके दिल में हकीकी खुशी होगी उसे मनाने के तरीके खुद ही आ जाएंगे। ये बताया जा रहा है। जिसे हकीकी खुशी होती है, और खुशी जब अंदर से फूटती है और जाहिर होती है, तो मनाने के तरीके खुद ही आ जाते हैं। भाई कभी किसी ने पूछा खुशी कैसे मनानी? ये तो इंसानी नेचर की बात, अंदर से फूटती है और पूरे जिस्म पे छा जाती है और फिर जाहिर होने लगती है। हर एक को मनाने के तरीके खुद ही आ जाते हैं। ये हमारे ईमानों का इम्तिहान है कि यार भी मैं दूं और तरीके भी खुशी के मैं बताऊं, फिर तुम्हारे ईमान पे अफसोस। आइए अब मैं आपको सुनाने लगा हूं असहाबे पैगंबर हुजूर की खुशी कैसे मनाते थे। एक बहुत बड़ा सवाल है जो किया जाता है, उसका जवाब याद रख ले तो किसी को यह सवाल दोहराने की भी जरूरत नहीं होगी। वो ये है कि बाज लोग कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को अगर हुजूर की विलादत है तो हुजूर का विसाल भी तो है, कि इस दिन वफात भी तो है हुजूर की। बाज तारीखों में है कि हुजूर इसी दिन फौत हुए। तो हमें कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियां करते हो, आपकी वफात का शोक क्यों नहीं मनाते? कि कहते हैं कि नहीं कहते? मुनाफिकत देखिए कि हम अगर 10 मुहर्रम को इमाम आली मुकाम का जिक्र सुन के गमजदा हो जाएं तो क्या कहते हैं? वो सदियां गुजरी हैं अब तक सोग मना रहे हैं। इतराज होता है, देखो जी 3 दिन सोग होता है, सदियां गुजर गई अब तक हुसैन का सोग मना रहे हैं। मुहर्रम में ये, और जब रबीउल अव्वल आ जाए तो कहते हैं कि इस दिन अगर हुजूर का मीलाद है तो वफात भी है, खुशी क्यों मनाते हो, सोग क्यों नहीं मनाते? वहां सोग क्यों मनाते हो, यहां खुशी क्यों मनाते हो? पंजाबी में कहते हैं आटा बूंदी हल्दी क्यों पई है? मुनाफिकत देखिए इनकी। और कहते हैं कि हुजूर फौत हुए थे इस दिन और दीन सहाबियों से चला, और सहाबा तो उस दिन रोए थे, बहुत रोए थे। सहाबा बहुत रोए थे जब हुजूर का विसाल हुआ। तो ये बहुत बड़ा उनका सवाल है कि जब हुजूर फौत हुए इसी दिन 12 रबीउल अव्वल, तो सहाबा रोए थे, और इतना रोए थे कि बाद बेहोश हो गए। और तुम मोहब्बत के दावे करते हुजूर के साथ, सहाबा रोए और तुम हंसो, इस दिन खुशियां मनाओ। ये बहुत बड़ा इतराज है। लो मैं इसकी धज्जियां उड़ाने लगा हूं अल्लाह की तौफीक से। सहाबा इसलिए रोए थे, ताजदार कायनात की जलवागरी 2 हैसियतों में हुई। इस दुनिया में हुजूर तशरीफ लाए तो जलवागरी की 2 हैसियतें थी, 2 एस्पेक्ट थे, 2 पहलू थे, एक रूहानी एक जिस्मानी। एक सूरत रूहानी में जलवागरी थी हुजूर की, और एक सूरत जिस्मानी में जलवागरी थी हुजूर की। जब एक सूरत जिस्म वाली गुम हो गई सहाबा के सामने से, उस पर रोए।
वो बिलाल की आजान के वक्त यार जब हुजरा आयशा से निकलता था, अब वो निकलना नहीं होगा, उस पे रोए। वो यार जब मदीने की गलियों में निकलता था, नजर आता था जिस्म वाली सूरत, वो अब नजर नहीं आएगी, इसलिए रोए। यार जब गजवे पे जाता था, तवाफ करता था, हम पीछे पीछे होते थे। सहाबा ये सोच सोच के रोए कि अब वो गलियां वीरान हो गई, क्योंकि एक सूरत जिस्मानी ओझल हो गई, वफात के साथ गुम हो गई थी, इसलिए रोए कि वो सूरत गुम हो गई। सहाबा रोए कि जिस्मानी सूरत गुम हो गई। हम क्यों रोए? हमारे पास जिस्म के साथ तो आए नहीं, रूहानियत के साथ हमें मिले, जिस्म के साथ नहीं मिले। सहाबा इसलिए रोए कि जिस्म आया था, गुम हो गया, रो पड़े। हमारे पास जिस्म के साथ नहीं आए, रूहानी तौर पर आए, और हम शोक क्यों मनाए कि जब से आए हैं कभी गए ही नहीं हैं। हम क्यों रोए? जब से आए हैं कभी गए ही नहीं। अल्लाह अब बताऊं कि ताजदार कायनात की आमद पर असहाब रसूल जश्न कैसे मनाते थे। अच्छा, एक सवाल यह भी होता है कि जब हुजूर मक्के में आए तो किसने मिलाद मनाया? जब मक्के में पैदा हुए उस वक्त जब किसी ने नहीं मनाया, तुम क्यों मनाते हो? यह भी एतराज। एक एतराज यह है कि सहाबा ने झंडियां नहीं लगाई, बैनर नहीं लगाए, तुम क्यों लगाते? जाहिल लोग हैं भाई। कुरान उतर रहा था, नुज़ूल हो रहा था कुरान का, तो कुरान लिखने के लिए कागज नहीं मिलता था, झंडियों के लिए पागलों कहां से लाते? मीटर फिरा हुआ है इनका। खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। सोचने की बात है ना। वो कुरान लिखने के लिए कागज नहीं था, झंडियों के लिए कहां से लाते? और दूसरा कहते हैं जी मक्के में आए जिस दिन किसने मिलाद मनाया? हम कहते हैं नहीं मनाया किसी ने। फिर कहते हैं फिर तुम क्यों मनाते हो? इसीलिए तो मनाते हैं कि उस दिन किसी ने नहीं मनाया, इसीलिए तो मनाते हैं। क्यों? कि जब मक्के में आए थे ताजदार कायनात, मक्के में मोमिन रहते थे या काफिर रहते थे? बोलिए, मोमिन रहते थे या काफिर रहते थे? काफिरों से भरा था ना। तो हम इसीलिए मनाते हैं, उन्होंने उसी लिए नहीं मनाया, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मिलाद मुस्तफा काफिरों का नहीं, मोमिनों का तरीका है। आप उलमा से सुनते रहते हैं, जब हुजूर का मिलाद हुआ काबे पर झंडे लगे थे, काबे पर झंडे लगे थे, बुतखानों के जलते चिराग भी बुझ गए। हुआ ना? सुनते हैं ना आप? बुतकदों के चिराग बुझ गए, बुत गिर गए जमीन पर और टुकड़े हो गए बुत, जब हुजूर का मिलाद हुआ। मगर काबे पर हजरत आमिना कहती हैं झंडा लहरा रहा था। बुत कदों के बुत गिर गए, चिराग बुझ गए। क्यों? वो कुफर के अड्डे थे। काबे पर झंडा मिलाद का क्यों लगा? ये ईमान का मरकज था। आप लोग कहते हैं भाई ये भी मस्जिद है, ये लखन रोड पर दाखिल हो एक और भी बहुत बड़ा मदरसा और मस्जिद। आप कहते हैं यहां क्यों चिरागा है, वहां क्यों नहीं होता?
सुनो, ये कुफर और इस्लाम का मिजाज तब से अब तक आ रहा है कि जब मिलाद मुस्तफा का वक्त आए, कुफर की हद्दों पे मौत तारी होती है, ईमान के मरकज पे बाहर आ जाती है। तुझे क्या खबर जालिम, मकाम मुस्तफा क्या है? वो एक रात चरागा हुआ जमाने में, मिलाद की रात थी। वो एक रात चरागा हुआ जमाने में, हवा भी हो गई शामिल दिए जलाने में। हवा चराग बुझाती है, मगर मिलाद की रात ये चराग जला रही थी कि ताजदारे कायनात तशरीफ ले आए। जब मक्के में आए किसी ने नहीं मिलाया, किसी ने नहीं मनाया मिलाद। जब मदीने में गए, अब आमद के जश्न मनाए जा रहे हैं। अब सुनिए, जब ताजदारे कायनात सूए मदीना चल पड़े हिजरत करके, तो मदीना वालों के लिए ये आमद रसूल का वक्त था ना। उन्होंने सोचा हुजूर की आमद के जश्न कैसे मनाएं। ताजदारे कायनात जलवगर होने वाले आका का इस्तिकबाल करना है, आमद मुस्तफा की खुशी मनानी है। बड़ों ने तो जो प्रोग्राम बनाए सो बनाए, आओ तुम्हें तरखानों की बच्चियों की तरफ ले जाऊं। जिस रास्ते से आ रहे थे हुजूर, पहला मोहल्ला आता था बनी नज्जार का, वहां तरखान रहते थे, आका को कलमा पढ़ने वाले सिहाबियात, उनकी बच्चियां थीं। उन्होंने देखा बड़े प्रोग्राम बना रहे हुजूर के इस्तिकबाल का, तो हम भी तो कलमा पढ़ती हैं, हमारे भी तो आका आ रहे हैं, तो हम आमद का जश्न कैसे मनाएं। वो आपको याद है ना, तलाल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई अय्युहल मबूसु फीना जित बिल अम्रिल मुताई। ये उन्होंने पढ़ा था। मैं इसकी बैकग्राउंड बताने लगा हूं आपको, और ये आज तक आपने सुनी नहीं होगी। मैं सोचता रहा कि इमामुल अंबिया मक्का से चल पड़े थे मदीना की तरफ, 300 मील का सफर था। उस वक्त कोई मोबाइल फोन तो नहीं थे, उस वक्त कोई पीटीसीएल का इंतजाम तो नहीं था। एक खबर उड़ी हुई थी कि ताजदारे कायनात चल पड़े हैं सूए मदीना और किसी दिन पहुंचेंगे। न घड़ियां थी, न मोबाइल, न टेलीफोन, न और कोई जरिया था। घरों में बातें होती थी, हुजूर चल पड़े हैं, पता नहीं कब पहुंचेंगे। तारीखें उठाएं, मदीना के लोग काम काज से जल्दी फारिग होकर चले जाते उन पहाड़ियों की तरफ जो मक्के की तरफ से मौजूद थी। तो पहाड़ियों पे चढ़ जाते, कुछ खजूरों की बुलंदियों पे चढ़ जाते और दिन भर यार का रास्ता तकते रहते कि जाने कब आएंगे हुजूर। सिर्फ एक खबर उड़ी हुई थी ना, तो ये बच्चियां अचानक जमा होकर वो तराना कैसे पढ़ने लगी। इसका पस मंजर सुनाना चाहता हूं, यानी जो मेरी अकल में आता ऐसा ही हुआ होगा कि किसी बच्ची ने घर में आटा गूंदते हुए मां से सुन लिया था कि हुजूर चल पड़े हैं और किसी दिन आने वाले। किसी ने बर्तन मांजते हुए बाप से सुना होगा कि अल्लाह का हबीब आने वाला। किसी ने चूल्हे में आग जलाते हुए सुन लिया होगा कि हुजूर आने वाले। फिर वो छोटी छोटी बच्चियां सहेलियां इकट्ठी हुई होंगी, सुना है कि हुजूर चल पड़े। बड़े तो खुशियों के इंतजाम कर रहे हैं, हमें भी तो कुछ करना चाहिए। सारी सहेलियां मिली होंगी कि हम क्या करें,
किसी ने कहा होगा शेर मैं तलाश करूंगी, फिर किसी ने कहा होगा कि तर्ज मैं बनाऊंगी, फिर कोई टाइम मुकर्रर हुआ होगा कि उसकी प्रैक्टिस भी तो करनी है। भाई अपने अपने घरों से फारिग होकर मां बाप से इजाजत लेकर निकली होगी, तो आज की बच्चियां तो नहीं, फिर किसी जगह ट्रेनिंग भी की होगी, ये सारा माहौल बन गया होगा, फिर किसी बच्ची ने सवाल उठाया होगा। इमामुल अंबिया तो अचानक आएंगे, न घड़ियां हैं न टेलीफोन, तो हर एक अपने घर में होगी, एक जगह पे जमा होकर यार का इस्तिकबाल कैसे करेंगे। फिर किसी ने जिम्मेदारी ली होगी कि मैं बड़ी तेज दौड़ती हूं, मुझ पे छोड़ दो, मैं घर घर दस्तक दूंगी, कमली वाला आ गया। लोगों फिर मैं मुस्तफा की सवारी पहुंची होगी, फिर छोटी छोटी बच्चियां, फिर एक बच्ची दौड़ी होगी, दरवाजे बजाए होंगे, सकीना निकलो, ज़ैनब आओ, खदीजा आओ, वो घड़ी आन पहुंची है जिसकी तैयारी कर ली। फिर मासूम बच्चियां घरों से दौड़ी होगी, फिर उस टीले पे चढ़ी होगी जो आज तक है, मैंने आंखों से देखा है। फिर जब बच्चे दौड़ते हैं तो सांस फूलता है, फिर दिल धड़कता है, धड़कनें बढ़ जाती हैं, फिर उन धड़कते हुए दिलों के साथ सिहाबियों की बेटियों ने मुस्तफा का चेहरा तक कर पड़ा होगा तलाल बद्र अलैना। कितने दिलों की मासूम धड़कनें इन शेरों में मिल गई होगी, और कितने शौक के रंग चेहरों पे चढ़ गए होंगे, और देख कर कहती थी तलाल बद्र अलैना मिन सनियतिल बदाई वजब शुक्र अलैना, हम पे 14वीं का चांद निकल आया है, 14वीं का चांद। क्या कहती है तलाल बद्र अलैना, हम पे 14वीं का चांद निकला है, ये भूल गई हमारे जैसा आया है, क्योंकि सिहाबियों की थी वहाबियों की न थी। कहती है वजब शुक्र अलैना, इस चांद के तुलू होने पर शुक्र खुदा हम पे वाजिब हो गया। अय्युहल मबूस फीना जे तबिर अमल मुताई, सुनो हर तारीफ पढ़ लो, ताजदारे कायनात सवारी से उतर आए, तरखानों की बेटियां थीं, जात कमजोर लोगों की थी। अबू अय्यूब घर में इंतजार कर रहा था, मगर आका ने सर पे हाथ रखा, फरमाया और तरखानों की बेटियों जाना तो आगे था, अब एक हफ्ते के लिए मोहम्मद तुम्हारा मेहमान बन रहा था। कोई ऐसा मामला हुआ होगा तो इकट्ठी हुई होंगी ना। अल्लाह अकबर। अब ये तो आगे इस्तिकबाल हुआ, एक साथ भी हुजूर के जुलूस जा रहा था, साथ भी जुलूस जा रहा था। अब लंबे वाकयात हैं, क्योंकि मैंने और भी जगह पे खिताब करना है। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि जब दाखिल हो गए मदीने में हुजूर, तो सहाबी क्या कहते हैं कि हुजूर की आमद पर जश्न कैसा था। दो कहते हैं ये जश्न कहां से निकाला तुमने। हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं कान अल यौमुल लज़ी दखल फी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीनता अदा मिनहा कुल्लु शै। हमारे चिराग रोशन देखकर तुम्हारे ईमान के बुझने लगते हैं, हमारे कुमकुमे देखकर तुम जलने लगते हो। सहाबी रसूल कहते हैं जिस दिन मदीने की जमीन पर मुस्तफा ने कदम रखा, आज मदीने की मिट्टी भी नूर देने लगी थी।
अदा मिनहा कुल्ल शै, मुस्तफा की आमद की खुशी में हर शय चमक गई थी।